हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से वृत्त को समझेंगे। परिधि किसको कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, ये सब देखिए सभी चीज़ों का हम लोग परिभाषा बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। देखिए, परिभाषा को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। अगर देखिए हम लोग वृत्त की परिभाषा की बात करें तो देखिए इसका परिभाषा कुछ इस तरह से होता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। देखिए, वृत्त के जो मध्य में यह जो बिंदु है इसको कहते हैं केंद्र, और देखिए केंद्र को ओ से दर्शाते हैं। देखिए, केंद्र से लेकर के यह जो आपको लाइन दिख रहा है गोलाकार, यह देखिए गोलाकार लाइन को परिधि कहते हैं। केंद्र से लेकर के परिधि तक जो लाइन मिलता है इसको कहते हैं त्रिज्या, और देखिए त्रिज्या को छोटा आर से दर्शाते हैं। देखिए, आर का मतलब होता है रेडियस, यानी त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। अगर देखिए आप त्रिज्या समझ गए तो अब देखिए आपको समझना होगा व्यास। आखिर व्यास क्या होता है, तो देखिए त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अगर देखिए आप यहाँ से एक सीधा लाइन यहाँ तक खींच देते हैं तो देखिए यह जो लाइन होगा इसको कहते हैं व्यास, और व्यास को देखिए छोटा डी से दर्शाते हैं। देखिए डी का मतलब होता है डायमीटर। इसके बाद देखिए आपको समझना होगा कि जीवा किसे कहते हैं। तो देखिए यह जो परिधि है इसको अगर आप कहीं से भी इस तरह से लाइन खींच करके अगर आप यहाँ पर एक सीधा लाइन को खींच लेते हैं तो देखिए यह जो लाइन होगा इसको कहते हैं जीवा। आप देखिए यहाँ से भी इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, यह भी जीवा होगा। या फिर देखिए आप चाहे तो इस तरह से लाइन भी खींच सकते हैं, यह भी जीवा होगा। देखिए, एक वृत्त में अनंत जीवा होता है, लेकिन देखिए जो सबसे बड़ा जीवा होता है उसको कहते हैं व्यास। सबसे बड़ा जीवा कब होगा, जब देखिए केंद्र वाले बिंदु से यह लाइन होकर के गुजरेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जीवा को भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए आपको समझना होता है त्रिज्या खंड। त्रिज्या कब होता है, जब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होता है इसको कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या खंड कब होगा, जब देखिए 2 त्रिज्या इस तरह से वृत्त को काटती है तो देखिए यह जो है इसको कहेंगे हम लोग त्रिज्या खंड। अब चलिए हम लोग परिभाषा के माध्यम से इसको बिल्कुल आसानी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला परिभाषा है वृत्त किसे कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा होगा एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। देखिए, एक वृत्त जो है बिंदु से मिलकर के बनता है, यानी देखिए इस तरह से ऐसे बिंदु रहेगा और इस तरह से जो लाइन मिल रहा है इसको कहते हैं वृत्त। अब देखिए इसके आगे है त्रिज्या किसे कहते हैं। तो अभी देखिए हम लोग तुरंत से समझे थे, केंद्र से लेकर के जो परिधि तक लाइन मिलता है यह लाइन को कहते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या को छोटा आर से दर्शाते हैं। देखिए इसका परिभाषा है केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या को छोटा आर से दर्शाते हैं। अब देखिए इसके बाद है व्यास। इसका परिभाषा कैसे होगा, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए यह कोई वृत्त है तो यहाँ पर देखिए लाइन में क्या लिखा हुआ है, एक छोर से दूसरे छोर तक, लेकिन देखिए यहाँ पर केंद्र के माध्यम से रेखा गुजरना चाहिए। केंद्र यह होता है
आप देखिए व्यास को इस तरह से भी खींच सकते हैं या फिर देखिए इस तरह से भी खींच सकते हैं, लेकिन देखिए वह जो लाइन होना चाहिए केंद्र से होकर के गुजरना चाहिए। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा होता है व्यास के द्वारा वृत्त के अलग किए गए भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक इमेज के माध्यम से समझते हैं, यह है वृत्त और इसका देखिए एक व्यास है। तो देखिए यह जो ऊपर वाला आकृति होगा यह होगा अर्धवृत्त। अगर देखिए इसकी आकृति की बात करें तो कुछ इस तरह का होगा, यह हो जाएगा अर्धवृत्त। अब देखिए इसके बाद है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड किसे कहते हैं? दो त्रिज्याओं द्वारा किसी वृत्त के अलग किए गए भाग को त्रिज्याखंड कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक वृत्त की आकृति है, परिभाषा में क्या है? दो त्रिज्या होना चाहिए। तो देखिए पहला त्रिज्या यह है और दूसरा त्रिज्या यह है। आगे क्या है परिभाषा में? वृत्त के अलग किए गए भाग को, यानी देखिए यह भाग अलग हो गया ना, तो इसको देखिए हम लोग कहेंगे कि यह त्रिज्याखंड है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।